नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब जब बाहर निकलता हूं तो बहुत सारी मस्बत चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। मुल्क के अंदर तजावुज़ात के अगेंस्ट जो है मुतहर्रिक मुहिम चल रही है। बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ इसके बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स होंगे। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिनको रिकवर करना अब हमारे नेशनल हेरिटेज के लिए भी ज़रूरी है और हमारे पॉजिटिव अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। लोगों को अभी तक इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। ये खालिसतन रोज़गार का मामला नहीं है। लोगों ने इन्फ्रिंज किया हुआ था, जगह जगह के ऊपर एंक्रोचमेंट्स बनाई हुई थी, लीगल लोगों को अपने कारोबार करने में रुकावट पेश आ रही थी। अभी भी आप देखें कराची शहर के अहम मॉन्यूमेंट्स को जो है रिकवर किया गया है। मैं आज खुद कराची सदर गया, दीगर शहरों से देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ। शहर के वस्त में जब मैं गया तो मैंने देखा काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। ऐसे ऐसे हालात हो गए थे, यकीन करें मैं परेशान हो गया। फुटपाथ के ऊपर लोगों ने परमानेंट कंस्ट्रक्शंस की हुई थी, इनको हटाना बहुत ज़रूरी था। एक अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी चीज़ है कि तमाम जो ये लीगल मामलात हैं और तमाम जो कंस्ट्रक्शन है उसको लेजिटिमेसी दी जाए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको रेगुलराइज़ किया जा सकता है उसको रेगुलराइज़ करा लिया जाए, और कोई ऐसी चीज़ है जिसको रेगुलराइज़ नहीं किया जा सकता तो वहाँ पर उसका रिमूवल एंटी एनक्रोचमेंट के ज़रिए करना पड़ेगा। ये कड़वा घूंट है जो हमें लेना पड़ेगा, और हम देख रहे हैं इससे शहर में काफ़ी मस्बत चीज़ें होंगी। लेकिन इसके साथ साथ शहर में फिर इसके माने ही हैं कि नई डेवलपमेंट्स करनी पड़ेंगी, नई जगहों को डेवलप करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए नए कोड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलप करने पड़ेंगे, और पूरे मुल्क के अंदर यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी। इसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान गुफ्तगू होंगे। बात करूं सबसे पहले तो हुसैन आगा साहब की, जो कि CEO हैं आगा स्टील के, और इनके साथ मौजूद होंगे जनाब अनवर दाऊद साहब, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ में हुसैन आगा साहब आपसे करता हूं। जब भी प्रोग्राम के अंदर हम कंस्ट्रक्शन के शोबे के मुतालिक बात करते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आजकल के जदीद कंस्ट्रक्शन के तरीक़ाकार में RCC यानी कि बुनियादी तौर पे सबसे ज़्यादा स्टील और सीमेंट की ज़रूरत होती है, और इनका एक तनासुब मुकर्रर है। आप बहुत मेजर एलाइड इंडस्ट्री हैं, और कोई भी मुल्क बग़ैर एक स्टील इंडस्ट्री के आगे बढ़ते हुए मैंने दुनिया में नहीं देखा। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अर्बनाइजेशन के साथ लिंक बना के बताएं कि स्टील इंडस्ट्री की क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्हें क्या क्या करना चाहिए आगे चलकर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अली भाई फॉर हैविंग अस ऑन एयर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें देखना चाहिए, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए अर्बनाइजेशन की क्या अहमियत है और अर्बनाइजेशन से मुल्क कैसा तरक्की कर सकता है। अगर आप UN को देखें, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है एज ऑफ टुडे 50% दुनिया की जो आवाम है वो एक शहरी इलाकों में रहती है। दैट मीन्स दे आर अर्बनाइज्ड, एंड बाय 2050 ये जो नंबर है ये बढ़ जाएगा टू 66%। दैट मीन्स जो आपकी जो ग्रोथ है अर्बनाइजेशन की, वो एक फिनोमिनल ग्रोथ आने वाली है। और जो ये ग्रोथ है, हम इस ग्रोथ को रोक नहीं सकते अगर हमें तरक्की करना है एज अ कंट्री, एज अ ग्लोबल GDP। वी हैव टू डू दिस, यही तरीका है। अगर आप कराची देखें, कराची टुडे इज़ द 5th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो अर्बनाइजेशन अगर देखा जाए, मतलब दिस शुड बी एट द एपिसेंटर ऑफ कराची। अगर कराची और पाकिस्तान को तरक्की करना है तो अर्बनाइजेशन तो ये एक मैंडेट होना चाहिए हमारे मुल्क का। अगर हम इससे एक कदम आगे बढ़े, व्हेन यू हैव गुड अर्बनाइजेशन, आपकी एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ती है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर 20 साल पहले देखिए कराची की जो आवाम की पॉपुलेशन थी, दैट वाज अराउंड 10 मिलियन पीपल्स। आज वही पॉपुलेशन 20 मिलियन माशाल्लाह क्रॉस हो गई है। अब जो एक्सेस टू हेल्थ केयर है, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन है, फॉर एग्जांपल कराची में आप देखें मेट्रो बस अभी अनाउंस हो गया है, अभी ऑनलाइन होने वाला है। तो इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन यू विल गेट। एजुकेशन, कराची में माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है, IBA, द अदर इंस्टीट्यूशंस देयर आल्सो, एंड ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस ये एक अफोर्डेबिलिटी एजुकेशन देती है इनके शहरियों को। और अगर कराची देखे, दिस कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो एक GDP पावर हाउस है इस नेशन का। अगर हम इससे भी एक कदम आगे बढ़े, लेट्स लुक इंटरनेशनली, लुक एट हांगकॉन्ग, सोल, टोक्यो, सिंगापुर। इन द 1970s 1980s जो इनका जो ग्रोथ रेट था, इट वाज मोर देन 10% पर एनम ईयर ऑन ईयर। और आज आपको पता है कि हांगकॉन्ग और सिंगापुर शहर की GDP इज़ हायर देन सम ऑफ योर EU कंट्रीज, एक शहर की GDP। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एज वेल। अनफॉर्चुनेटली
यहाँ पर अनवर दाऊद साहब को भी मैं गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। अनवर दाऊद साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू हुई और हुसैन आगा साहब ने जो है इस चीज़ पर रोशनी डाली कि अर्बनाइजेशन यानी आबादी का या तो शहरी इलाकों में मुंतकिल हो जाना या वहाँ पर शहरी इलाकों की आबादी इंडिजिनसली बढ़ना, ये एक मुस्बत अमल है, इससे मुल्क की तरक्की में इजाफा होता है। मैं चाहूँगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के शोबे की क्या कंट्रीब्यूशन रही, इसके मुतालिक भी बताएं। मैं हमेशा आप लोगों को यही हाईलाइट करता हूँ कि अपने केस को अगर आपने कहीं पर भी प्लीड करना हो तो हमेशा अपनी कंट्रीब्यूशंस का जिक्र करें और मेरे ख्याल से कभी भी जो है एग्रेसिव स्टैंस ना लें। देखिए, इसमें ऐसा है कि हुसैन साहब ने जो बातें की वो बिल्कुल सही की है। अर्बनाइजेशन के लिए अगर शहर के अंदर, सिटी के अंदर जिस तरह की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो इस हिसाब से हमें वर्टिकल ग्रोथ में जाना पड़ेगा। अगर हम वर्टिकल ग्रोथ में नहीं जाएंगे तो ये आउटस्कर्ट के अंदर कच्ची आबादियाँ और अनलॉजिक टाइप की कंस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी जो अब हो रही है, और मुसलसल बेसिस के ऊपर अनलॉजिक कंस्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है। आज अगर आप देख रहे हैं, आज का सिनेरियो देख रहे हैं कि हमें कंप्लीटली नीड है वर्टिकल ग्रोथ के ऊपर। अगर आप वर्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक एरिया के अंदर आप आबाद कर सकते हो। अगर आपने इसको रोकना है तो आपका शहर फैलता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा। अब यहाँ देख ले, हाईवे की तरफ अगर आप देख ले तो कराची स्टैंड करता हुआ बेरिया टाउन DHA 9 और इसके बाद हैदराबाद है, ये दोनों तो एक ही हो जाएगी। अगर आप 10-15 साल के अंदर देखते हैं तो ये तो एक ही हो जाएगी। हमें लाजमी तौर पर वर्टिकल ग्रोथ पे जाना पड़ेगा, यही हमारी नीड है। चलें, इसके आगे की तफसील भी आपसे लेता हूँ। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बड़ा अहम नुक्ता आया कि आबादी जो है वो हाईवे की तरफ चली जाएगी और हाईवे की तरफ भी जनाब ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि बताने लायक हैं, लेकिन वो उनके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनाब अर्बनाइजेशन के मुतालिक और अर्बनाइजेशन इस मुल्क के लिए कितनी मस्बत साबित हो सकती है आगे चल के। हुसैन आगा साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले ये भी बताया 50% दुनिया की आबादी जो है अब शहरी इलाकों की जानिब राग़िब हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। अनवर दाऊद साहब जो हैं वो हमारे साथ अब मौजूद हैं। अनवर दाऊद साहब सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद। ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रहे थे कि शहर कराची के क्या क्या मसाइल हैं और बिलखुसूस उनके हल के लिए क्या काम हमें करना चाहिए। मगर ग़ालिबन चंद सेकंड्स के बाद उनकी जानिब जाता हूँ मैं। हुसैन आगा साहब, ये बात जब हो रही थी और जिस तरह की गुफ्तगू अभी आपने देखा ब्रेक पे जाने से पहले हुई कि मस्बत समत में हम जा रहे हैं। अनवर दाऊद साहब ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रहे थे कि जनाब कराची जो है बहुत ज़्यादा वसी शहर हो जाएगा, लेकिन हुसैन आगा साहब वो तो आज भी बहुत वसी है। तो कराची इज़ अ वेरी एक्सपेंडेड सिटी। How do you feel we are going to manage these things in the future? We don't have many resources. Why should we burden existing resources? Okay, first of all, it's a very good question. अगर आप देखें, one of the most key scarce resources जो पाकिस्तान की है वो है पानी, और पानी जो है वो है fresh water. We have to understand, जब हम कहते हैं scarce resource, it's not a water crisis, it's a fresh water crisis. अगर इसमें हम थोड़ा और भी स्टडी करें और देखें, 95% ऑफ द वाटर जो पाकिस्तान का है वो यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में, 95%। अब अगर जो हम देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ आवर कंट्री इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, हाउ डू वी चेक दिस? आपका क्रॉप टू ड्रॉप रेशियो, फॉर एग्जांपल एज पर वापडा स्टेटमेंट, पाकिस्तान का जो क्रॉप टू ड्रॉप है 0.13 kg पर क्यूबिक मीटर। अगर हम हमारे इंडिया को देखें जो हमारे नज़दीक है, इनका क्रॉप टू ड्रॉप इज 0.39 kg per cubic meter, and China, and what does this measure? अब हम चाइना पर आ जाते हैं। चाइना का देखें तो 0.82 kg per cubic meter. This measures your efficiency, कि आपका जो क्रॉप कितना efficiently प्रोड्यूस होता है। अब उल्टा हम जो स्कैर्स रिसोर्स है फ्रेश वाटर की 95% वी आर कंज्यूमिंग इट एट अ वेरी इनफेक्टिव रेट। एडिशनली कि जब हम इसको करते हैं तो हम क्रॉप्स को फर्दर सब्सिडाइज करके फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अ फर्दर ड्रेन। तो अब इसकी वजह से अगर आप शहरी इलाकों को कहें कि बिकॉज ऑफ द स्कैर्स रिसोर्स अर्बनाइजेशन
जो इस मुल्क की एक ही वाहिद चीज़ है, जो तरक्की की एक वाहिद रिक्वायरमेंट है कि आप अर्बनाइजेशन रोक दो इसकी वजह से, तो इक्वेशन थोड़ा समझ में नहीं आता। आई थिंक अनवर दाऊद साहब इज़ वेरी ईगर टू ऐड टू दिस। मेरे ख्याल दरमियान में देखिए मैं आपको हुसैन भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे अभी आपको पता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, वो वैसे भी हमारे नेशन हीरो है, जिस तरह के वो वर्क कर रहे, जिस तरह के इनिशिएटिव ले रहे तजावज़ के ख़िलाफ़, या अभी जो सर्कुलर रेलवे के ऊपर जो आबादी हो गई है, जो इंक्रोचमेंट हो गई है, उसके खिलाफ जिस तरीके से वो कराची के लिए काम कर रहे, आप बिलीव करें कि उनको सलूट है। वो दिन रात काम कर रहे, संडे वाले दिन भी कोड लगा रहे, रात में भी कोड लगा रहे, सलूट है उनको। जितना काम उन्होंने इस 1 साल के अंदर किया है, आप सोच नहीं सकते। अगर ये काम अगर पिछले 10 साल में हो जाता तो हमारा सिटी, हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चले जाता। जिस तरह डैम के ऊपर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, जिस तरीके से वो डैम के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारे नेशन हीरो है इस वक्त तो। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक पानी के ऊपर ही हुसैन साहब ने सही कहा कि हमारा वाटर का यूज़ 95% एग्रीकल्चर है, 5% हमारे पीने के लिए इस्तेमाल के लिए होता है। अगर ये पॉलिसी पिछले कुछ सालों के अंदर बन जाती, ख़ास तौर पे कराची शहर के लिए, कराची में पानी का मसला नहीं है, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। आपको यहाँ पे कराची में कोई एक केस नहीं मिलेगा जो पानी की वजह से लोग मर गए हो। ये थर में मिलेगा आपको, कराची में आपको एक केस नहीं मिलेगा। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ कराची का प्रॉब्लम है। आपको आज भी पानी आपके यहाँ नहीं आ रहा हो तो आपको आधे घंटे की नोटिस के ऊपर टैंकर अवेलेबल है। तो टैंकर कोई बलूचिस्तान से या राजस्थान से या बम्बई से तो भर के नहीं आ रहा ना, वो कराची से ही आ रहा है पानी का टैंकर यहाँ पे। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, हमारे यहाँ पे कोर्ट्स जितने भी है जो काम कर रही है, वो जो बीमारी आती है ना, बीमारी का ऊपर से इलाज करती है। बीमारी क्यों आई उसका इलाज नहीं कर रहे। K4 है, K4 को कंप्लीट होना था 2016 में, फिर इसका एक्सटेंशन टाइम हुआ 2018, उसको 2018 में कंप्लीट होना था, वो लेट हो गया। उसके फंड 29 बिलियन से 85 बिलियन पे चले गए। इसका कोई तो जिम्मेदार है ना। इसके मुख्तलिफ टाइम के अंदर मेरे पास जो नॉलेज है उस हिसाब से कुछ 10 से 12 मरतबा उसके रूट चेंज हुए। वो रूट क्यों चेंज हुए भाई? किसने रूट चेंज किया? पीर बाबा का काम क्यों बुरा लगता है? ठीक है ना, मेरी बात तो आपको पीर बाबा का काम बुरा लगता है? पीर बाबा रेगिस्तान में भी पानी निकाल देता है, आप भी निकाल लो, उसने रोका आपको क्या? अली भाई मैं आपको यहाँ बात बताऊं कि वो रूट चेंज हुए K4 के, बड़ी मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। वो रूट चेंज होने की वजह से आपकी कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर गई। ठीक है, ये वही मिसाल हो गई है कि अगर दुनिया के अंदर बीच फ्रंट प्रॉपर्टी होती है ना, उसको वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो बीच फ्रंट नहीं होती वो उसको कम लो वैल्यू कहते हैं। तो एक K4 भी यही सिनेरियो है, जिसकी फेस पे K4 आ गया, जो कहाँ था और कहाँ आ गया, तो उसकी वैल्यू कहाँ इंक्रीज कर गई। उन लोगों को मेरा सवाल ये कि जुडिशरी ऊपर की बीमारी का इलाज कर रही है, अंदर की बीमारी का भी इलाज करे। उसको जो लोग इसके जिम्मेदार है उसको सजा दे, उसको पनिशमेंट दे। वो आज भी नौकरियों पे, आज भी अपनी जॉब कर रहे। पिछले 10 साल से MD वाटर बोर्ड जितने भी आए, उन्होंने क्या काम किया इस शहर के लिए? वो तनख्वाह ले रहे हैं ना, अगर वो अपना काम सही नहीं करते वो भी करप्शन में आता है। I'll have to interrupt you here. You'll have to hold that thought. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है. Let's take a short break. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने इत्तेफाक से फ़ोन के ऊपर मैसेजेस, व्हाट्सएप और यूट्यूब और ट्विटर के अलावा भी गूगल मैप्स या गूगल अर्थ एप्लीकेशन खोल ली। उसमें देखा तो कराची से चंद मील के फासले के ऊपर इंडस रिवर फ़्लो करता है, दरिया सिंध फ़्लो करता है। चाहे तो वहाँ से कनाल खोद लें, आराम से कराची पानी आ जाएगा। थोड़ी सी तहकीक की तो पता लगा कि 19वीं सदी के अवाइल के अंदर ही से गोरा बहादुर ये सोच रहा था कि किस तरह से एक नदी बना दी जाए। आज तक हम इस मामले में सोच ना सके। वो पानी डमलोटी के कुओं से ले आया,
हमें लाने के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता अगर हम इस सोच में पड़ जाते। पानी मौजूद ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए कुछ रिसोर्सफुल होना, कुछ इंडस्ट्रियस होना ज़रूरी है। ब्रेक पे जाने से पहले अनवर दाऊद साहब ये बात कर रहे थे। अनवर दाऊद साहब, जितनी इन्वेस्टमेंट कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन के शोबे में हो गई, मेरे ख्याल से इसकी 100th भी अगर कॉस्ट बेयर कर ली जाए और इंडिपेंडेंटली भी आप ऑफर कर दें तो मेरे ख्याल से ये प्रपोजल काम कर जाएगा। आप K4 के रूट की बात कर रहे हैं तो वो भी बदलता होगा, तो कुछ कॉस्टिंग में, कुछ प्राइसिंग में तब्दीली आती होगी। आप हमारे मुल्क के हालात से वाकिफ़ हैं, तो आप लोग भी ज़रा सी उसकी मूवमेंट करवा देते तो ये काम हो जाता। मेरे ख्याल से इसमें आपको कसूरवार ठहरा दूं, अगर आप बुरा ना माने। नहीं, बात ये है कि हम तो मुख्तलिफ फोरम पे मुख्तलिफ टाइमों के अंदर इस बात को हाईलाइट कर चुके हैं। हम मेरे ख्याल से कोई सैकड़ों मरतबा मीटिंग कर चुके हैं MD वाटर बोर्ड के पास, लोकल मिनिस्टर के पास। हम ये चीज़ें हाईलाइट कर चुके हैं कि आप लोग ये रूट जो बार बार चेंज हो रहा है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है क्यों हो रहा है, लेकिन ये हमारी सिटी के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारी जो यहाँ पे पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, हमें ये मंसूबा आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। मान ली बात। आज आप देखें कि K4 के, आप K4 को स्टडी करें, इसके साथ K4-1 है, K4-2 है। आज अगर आपको पैसे बचाने थे तो K4-1 भी साथ स्टार्ट कर देते। चलें सर, ये प्रोग्राम थिंक टैंक है, सोल्यूशन बताएं। अच्छा जी, सोल्यूशन बताएं। ये प्रोग्राम थिंक टैंक है, इस वक्त मुल्क के बहुत आम शख्सियात की प्रोग्राम देख रही होंगी मुल्क की। आप थिंक टैंक है, आप सोल्यूशन बताएं। देखिए, इसके लिए मैं आपको लास्ट टाइम भी गुजारिश कर चुका हूं कि हमें अर्जेंट बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को या फेडरल गवर्नमेंट को, जो उसने इलेक्शन से पहले एक हमसे प्रॉमिस किया था आबाद हाउस में आके खान साहब ने, उस प्रॉमिस को हम याद दिला रहे। डीसेलेरेशन प्लान फौरी तौर पे यहाँ पे लगना चाहिए। अगर आपको उसकी रनिंग कॉस्ट का मसला है तो उसको आप एलिट क्लास के जो घर है और जो हाउस फ्लैट्स है उसकी बिलिंग को इंक्रीज कर दे 100 टाइम, फिर नहीं ठीक है ना। आपने प्रॉमिस किया था इलेक्शन से पहले, दोनों पार्टियों ने। ये मैं आपको बताऊं, इशराफिया को जो भी चीज भारी लगेगी वो भला वो क्यों होने देंगे। देखिए मेरी बात गलत कर दिया ना। देखिए, आपने प्रॉमिस किया था बिफोर इलेक्शन, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, इमरान खान साहब ने, आप उस प्रॉमिस को पूरा कर दे। आपने वो प्रॉमिस किया है हमारे शहर के साथ, आपने एक प्रॉमिस किया है, उस बेस के ऊपर इस सिटी ने आपको वोट दिया है। PTI को वोट पड़ा इस सिटी से, उस बेस पे ही पड़ा है इस PTI को वोट। आपने ये सोल्यूशन दिया था, आपने उसको ऑन कर दे आप बस। वो इलेक्शन से पहले की बात थी और रात गई बात गई, ये आप भी जानते हैं। इलेक्शन से पहले किया गया वादा मुकम्मल करना बहुत मुश्किल होता है, और बुरा ना मानिएगा, अच्छे लीडर की पहचान है कि वो यू टर्न ले ले। लेकिन सर इसमें समझ जाएं इस बात को, इसमें यू टर्न बनता नहीं है, इसमें यू टर्न बनता नहीं है। ये आपने एक किसी इदारे से, किसी से ऑन प्रॉमिस नहीं किया था, आपने पीपल ऑफ कराची से प्रॉमिस किया था। इसमें यू टर्न नहीं बनता आपका। कंपल्शंस कोई जरूर होंगी। आई एम श्योर दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन। एज फॉर डिसैलिनेशन गोज, you must be aware that raw sewage is being dumped into the sea, and desalination proposals therefore in many cases are not effective. लेकिन यहाँ पर मैं ये बात आपने अहम की है, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूं। अली साहब, एक और मैं बताऊं, जिस तरीके से हमने अपना समंदर को, सी को, हमारे कराची के बीचीज को गंदा किया है, उसमें 100% किरदार वाटर एंड सीवेज बोर्ड का है। उनके ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हुए थे पिछले 20 साल से। सारी गलतियों का जिम्मेदार उनको ठहरा देता हूं, लेकिन बुनियादी मसला यह है कि इफ वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, आई थिंक दैट डीसैलिनेशन प्लांट एट दिस टाइम वुड टेक अस अबाउट 10 years बैक। मेरा ऐसा ख्याल है, मे बी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। हुसैन आगा साहब, सॉल्यूशन प्लीज। आई एम सॉरी, आई ट्राई टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस क्योंकि प्रोग्राम एक थिंक टैंक की तरह है। वेल, सॉल्यूशन इज वेरी क्लियर एंड इट्स इजियर देन वन कुड इमेजिन। अगर आप देखें दूसरे मुल्कों में, नाउ I'll take an example of a country. आप देखें इजराइल, this country was actually वहाँ तो जाने की इजाजत नहीं है, ना वहाँ से कुछ आने की इजाजत है, तो जरा एहतियात बरतें। वो बात सही है आपकी, बट हमें एक स्टडी करना है कि ये एक एरिया था जो वाटर इंपोर्ट करता था फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। आज यही एरिया आज एक्सपोर्ट कर रहा है वाटर एट 4 cents। चले, मैं आपको मलेशिया ले आता हूँ ना सर, आप वहाँ ना जाएं प्लीज। वहाँ से जहाज आना भी इजाजत नहीं है, जाना भी इजाजत नहीं। आप मुझे ये बताएं कि ये देखें, मलेशिया का मैं आपको बताता हूं, मलेशिया से पानी सिंगापुर जाता है
और सिंगापुर वालों के पास पानी नहीं है, अपना सीवरेज का पानी प्यूरिफाई करके पीते भी हैं। देखिए टेक्नोलॉजी इज देयर, इफ द गवर्नमेंट, अगर खाली गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना दे, एक ये जो प्राइवेट सेक्टर, इधर अनवर साहब की बात में दम है कि डिसैलिनेशन भी काम करती है और सीच क्लीनिंग भी काम करती है, वहां देख लें आप एग्जांपल आपके सामने। आज जो डिसैलिनेशन प्लांट्स है, दे आर मोर देन इफेक्टिव एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, नो डाउट, बट पॉलिसी होनी चाहिए। बिकॉज देखिए, अगर हम एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट देखें कि एक 2 करोड़ की आवाम है इस शहर में, और इमेजिन आपके पास कितनी पोटेंशियल है टू डू बिजनेस। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के साथ कि आप प्रमोट करें प्राइवेट सेक्टर को और प्रमोट करें, ये अपॉर्चुनिटी है, बट जब तक लॉज एंड रेगुलेशंस आर नॉट इन लाइन विद प्रमोशन, तो प्राइवेट सेक्टर कभी आगे नहीं आएगा। और जो राइट नाउ यही इशू है। राइट नाउ द रेन वाटर इन कराची, अभी तो बारिश ही नहीं होती, खैर अब पता नहीं क्यों नहीं हो रही, कुछ लोग तो मुझे कोई और वजूहत भी बताते हैं कि बारिश क्यों नहीं हो रही कराची में, लेकिन ये रेन वाटर भी वेस्ट हो जाता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ वाटर कंजर्वेशन हम अप्लाई ही नहीं करते, हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है इसमें से भी हम बहुत सारा पानी कलेक्ट कर सकते हैं, हम वो तक तो कर नहीं रहे। सर, समुंदर का पानी साफ करना तो बहुत मुश्किल काम है, हम अपनी सैनिटेशन के लिए यू सी सच एग्जाम्पल्स इन आवर सिटी ऑफ वाटर वेस्टेज के आप हैरान हो जाएंगे। अली भाई, माजरत के साथ इतना मुश्किल नहीं है। इफ़ यू गिव द प्राइवेट सेक्टर एन अपॉर्चुनिटी ना, आप पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स को अंडर एस्टिमेट मत करें। मैं नहीं करता, आई फुली एक्नॉलेज देम। अच्छा, और उन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर अनवर दाऊद साहब भी हैं। अनवर दाऊद साहब, मैं आपको ओवर एस्टिमेट करता हूं और मैं ऐसा महसूस करता हूं आप लोग मसले का हल निकाल सकते हैं। देखिए अली भाई, मैं आपको एक इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम की बात बताऊं। इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम को आपने एक पॉलिसी दी और प्राइवेट सेक्टर से आपने इलेक्ट्रिक कंज्यूम करना शुरू कर दी। इसी तरीके से कराची के लिए वाटर के लिए क्यों पॉलिसी नहीं थी? आप श्योरिटी देते कि आप हमसे पानी खरीदेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बना देगा। दैट द पीपल इन इस्लामाबाद हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, उनसे ये गुजारिश है कि भाई आप आएं और पॉलिसी भी एक इसके लिए डिवाइस करें, ताकि साइमल्टेनियसली जहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वहां पर पॉलिसी भी डेवलप हो जाए। आप दोनों मेहमानों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस। यहां पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।